नए नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड जो दमक रहा है, इसमें मेरी भी आभा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज बात करते हैं कि क्या भगवान है। दोस्तों, अगर भगवान है तो उसका प्रूफ क्या है। ऐसी ही कुछ बातें मैं जब कॉलेज में थी, बच्चों ने मुझसे इनकाउंटर किया। जब आप किसी पद पर होते हैं तो आपके साथ रहने वाले जो छोटे बच्चे हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देना लाजमी है। ड्राइंग एंड पेंटिंग की कोलाज बनाने की क्लास चल रही थी। मैं वहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी। मैंने कहा, आओ चलो बाहर चलें। बाहर गए तो वहाँ देखा कि एक नारियल का पेड़ 30 फीट ऊंचाई पर लगा हुआ था। मैंने बच्चों से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने मामा के यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और फ्लैट सिस्टम होने की वजह से हम 16 माले पे रहते हैं। हमने कहा, पानी क्या तुम लोग बाल्टी से चढ़ाते हो? तो बाल्टी से क्यों चढ़ाएंगे, मोटर लगी है, टैंकर आता है, ऊपर टंकियों में पानी चला जाता है और हमको फिर मोटर से हम सब कमरों में सप्लाई हो जाता है, सारे फ्लैट में। तो हमने कहा, जाओ 30 फीट ऊंचा जो नारियल लगा है उसमें पानी जो है वो कौन सी मोटर लगी है जो 30 फीट ऊंचाई पर पानी उसमें जाता है, नारियल के अंदर। बोले, बात तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जो संतुष्टि भाव होता है खुश होके, उसमें मज़ा नहीं आया। मैंने कहा, अभी मैं जब आ रही थी तो हॉस्टल में कुछ छात्र अपने एक्सरसाइज जैसा कुछ कर रहे थे और अपने मस्तक पर कुछ पोंछ रहे थे। वो क्या था? बोले, अरे मैम, हम लोग आई नो ना, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और उससे पसीना निकलता है। तो वो पसीना क्यों निकलता है? तो बोले, वो छिद्र हैं, तो मेहनत करते हैं तो पसीना बाहर आता है। उनका बात तो अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई बच्चों। आप बता सकते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना बाहर आता है, लेकिन जब हम नहाते हैं तो उन छिद्रों के माध्यम से पानी अंदर क्यों नहीं जाता है? ऐसा कौन सा शटर लगा है कि जब हम नहाएंगे तो बंद हो जाएगा और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो खुल जाएगा? अब ये बात थोड़ा सा आपस में गुफ्तगू होने लगी। कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। भारतवर्ष में भारत के राष्ट्रपति हैं, इटली में कहीं उनके राष्ट्रपति हैं, रूस में उनके राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री व्यवस्था को संभाले हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया की व्यवस्था कौन संभाले है? गर्मी, सर्दी, बरसात, ये कौन व्यवस्था कर रहा है? और 4-4 महीने का हमारे भारतवर्ष का तो जो नियम है कि ये बरसात है, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये कौन व्यवस्था करता है? कोई तो है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। एक खेत में मिर्च पैदा होती है और ठीक उसके दूसरे खेत में गन्ना पैदा होता है, कहीं भी मिक्स नहीं होता है। कौन है जो इतनी बारीकी से हिसाब किताब रखता है? यानी कोई तो है
जो इस संसार को चला रहा है। हजारों हजार साल पहले जो उसने एक ढांचा बनाया, नाक कान मुंह, लेकिन उससे कभी गलती नहीं होती है। चाहे तो आंखें पीछे भी लगा सकता था कि भाई पीछे से कोई आ रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, कभी तो कोई गलती हो सकती है ना, लेकिन उससे कभी कोई गलती नहीं होती है। कोई तो है जो हमारी इस व्यवस्था को संभाले हुए है। दोस्तों, भगवान है ये चैलेंज तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता है। कहीं तो कोई है जो हमारी व्यवस्था को देख रहा है। हम जो भी कर्म करते हैं चुपचाप करते हैं, चोरी चुपचाप करते हैं, गलत काम चोरी से कर लेते हैं, लेकिन हमें हमारे कर्मों की सज़ा 10 साल, 20 साल, 30 साल, यानी कई बार तो इस जन्म के बाद भी प्रारब्ध जिसे कहते हैं वो मिलती ही मिलती है। यानी कहीं तो कोई है जिसके बही खाते में कभी कोई गलती नहीं होती है। हर व्यक्ति के कर्मों की सज़ा मिलती ही मिलती है। तो कोई तो है जो इस संसार की व्यवस्था को संभाले हुए है। तो हमें नकार नहीं सकते हम कि ईश्वर नहीं है, यानी कहीं ना कोई है, ज़रूर है। पहाड़, पर्वत, नदियाँ, एक नदी है कोसी नदी जो कभी कभी अपने तट से बाहर आ जाती है और गांव के गांव बह जाते हैं, हड़कंप मच जाता है। लेकिन हमारी नदियाँ गंगा, जमुना, त्रिवेणी कितनी आराम से बहती रहती है। यानी कहीं तो कोई है जो इस व्यवस्था को संभाले हुए है। दोस्तों, ऐसी ही जब बात चली है ईश्वर की कि भगवान है, तो हम बात करते हैं भगवान श्री राम की और उनके सेवक की। एक ऐसा सेवक जो जिसके मंदिर उसके मालिक से भी ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, यानी समर्पण की वो पराकाष्ठा कि सेवक की मंदिर राम से भी ज़्यादा मिलेंगे आपको। हनुमान जी पटना के एक गांव में रामायण हो रही है, रामदास रामायण सुना रहा है। कहते हैं कि सशरीर हनुमान जी विराजमान हैं हमारे कलयुग में। वो कंबल अम्बल ओढ़कर रामायण सुनने बैठ जाते हैं। बड़ी आराम से रामायण हो रही है और वही राम, वही लक्ष्मण, वही परिदृश्य है। वो बहुत मगन हैं, आंख बंद करके आनंद ले रहे हैं। अचानक रामदास के मुंह से निकला कि वहाँ के फूल सफ़ेद थे। जहाँ सीता जी बैठी थी अशोक वाटिका में, वहाँ के फूल सफ़ेद थे। हनुमान जी कहने लगे, रुको रुको, अब तक जो तुमने कहा वो बहुत बढ़िया कहा, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अभी जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल गलत कह रहे हो। वो खड़े हो गए। रामदास बोलत, आप कौन हैं? मैं रामायण सुना रहा हूँ और मैं जो लिख देता हूँ वो पलटता नहीं हूँ। तुम कौन हो? अरे बोले, मैं ही गया था। बोले, तुम कौन? बोले, मैं हनुमान। बोले, मैं नहीं मानता। तुम गए थे? क्या बोल रहे हो? उनका विश्वास नहीं होता है तो चलो मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ अपने प्रभु राम के पास। और वो रामदास को राम अपने भगवान के पास लेके गए। भगवान राम से बोले, भगवान आप मेरा फैसला करिए। ये बोल रहे हैं कि फूल सफ़ेद थे अशोक वाटिका में, जबकि फूल तो लाल थे। राम ने कहा, भगवान राम बोले, भाई हनुमान, तुम क्यों पंगा लेते हो? ये कलयुग है, जो भी कह रहा है ठीक है, तुम्हारे प्रभु राम का नाम हो रहा है, यही क्या कम है? बोले, अरे ऐसा कैसे? सच्चाई गलत हो जाएगी तो प्रभाव भी गलत होगा। नहीं नहीं प्रभु, सही बात करिए।
बोले भाई पंगा मत लो, छोड़ो, जो है तो ठीक है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं माता जी के पास चलता हूँ, अपनी सीता माँ के पास चलता हूँ। अब वो सीता माँ के पास गए। बोले माँ आप तो एक थी, आप बताइए वास्तव में फूल सफ़ेद थे या लाल थे? मेरा कहना है कि फूल लाल थे, ये कह रहे हैं सफ़ेद थे, जो बिल्कुल गलत है। अब वो क्या, सीता माँ ने कहा देखो हनुमान, मैं वहाँ 1 साल तक रही, फूल सफ़ेद थे, और तुम क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो? तुम आनंद लो, रामायण सुना रहे हैं, तुम उसका आनंद लो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप सही बात बताइए। कहने लगे माँ आप कैसी बात कर रही हैं? तो सीता माँ ने कहा हनुमान तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे भगवान की पत्नी को कोई हर लाया था, तुम्हारे अंदर एक गुस्सा था बहुत ज़्यादा, गुस्से से तिलमिलाई हुई तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, खून उतर आया था तुम्हारी आंखों में, और वो फूल जो सफ़ेद थे वो तुम्हें लाल दिखाई दे रहे थे, फूल तो सफ़ेद ही थे। दोस्तों, हम जैसी नज़र से दुनिया को देखेंगे, दुनिया हमें वैसी ही नज़र आएगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दूसरों में किस भावना से देखते हैं, अपने रिश्तों को कैसे देखते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर अच्छे हैं तो हमें दुनिया अच्छी दिखाई देगी। हम अंदर से हमारे मन में कटुता है, बुराइयां हैं, तो हमें दुनिया गलत नज़र आती है। इसलिए कभी भी हमें दूसरों को गलती निकालने से पहले एक बार बैठकर ज़रूर अपने बारे में सोचना चाहिए कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी थिंकिंग गलत तो नहीं हो रही है। सुबह उठिए, योग ध्यान करिए और अपने आप से रूबरू होइए, और उससे आपको पता चलेगा, आपका क्रोध जाएगा, आपका शांत वातावरण होगा, शांत मन होगा, और आपके अंदर वो सभी अच्छाइयाँ आएंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इससे ना सिर्फ आपका कैरियर अच्छा बनेगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, और आध्यात्मिक रूप से एक अजीब पावर भी आपके पास आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा किसी को देखते ही उसका आकर्षण इतना प्रभावशाली होता है, जैसे वो एंट्री करता है एक अलग से माहौल अच्छा लगने लगता है। यानी कहीं तो उसमें कुछ है जो उसके महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, विवेकानंद को ले लीजिए, शिवाजी को लीजिए, इनके चेहरों में इतनी तेज होता था कि आम आदमी उस तेज को सहन नहीं कर पाता था। आज भी बहुत ऊंचाइयों पर बैठे हुए जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनका अपना चरित्र अच्छा है, आप उनके चेहरे को देखिए, एक प्रभावशाली वातावरण, व्यक्तित्व नज़र आता है। दोस्तों, आप भी ऐसे ही बनिए, और ये संभव है क्योंकि योग ध्यान में वो ताकत है। अच्छा भोजन करिए, पौष्टिक भोजन करिए, समय से सोइए, समय से उठिए, प्रभु की आराधना कीजिए, अपने रिश्तों में अपनत्व खोजिए, तो आपका व्यक्तित्व भी बदल जाएगा और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। आज बढ़वा मंगल की अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मंगलमय हो, सारी खुशियाँ आप सबके जीवन में आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।